4 3 2 1 0। दोस्तों पिछले हफ्ते यानी कि 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से मून की तरफ रवाना हुआ। दोस्तों ये भारत का मून पर तीसरा मिशन है। इसके पहले भी चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 और चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 के दिन भी मून की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन कुछ तकनीकी गड़बड़ी के कारण उन मिशन के फेलियर को इसरो को झेलना पड़ा। दोस्तों चंद्रयान 1 के फेलियर की बात करें तो लॉन्च के ठीक एक साल बाद यानी कि 28 अगस्त 2009 के रात के 8 बजे से इसरो से इसका कनेक्शन टूट गया था। ऐसे ही चंद्रयान 2 मिशन में लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, लेकिन चांद की सतह से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी से ही लैंडर विक्रम का इसरो से कनेक्शन टूट गया, जिससे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई और हमेशा के लिए लैंडर विक्रम का हमारे इसरो से कनेक्शन टूट गया। इन सब असफलता के बाद भी सिर्फ 4 सालों के अंदर इस मिशन के एडवांस लेवल को यानी कि चंद्रयान 3 मिशन को हरी झंडी दिखाई गई। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के सफल होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। पिछले मिशन में हुए गलतियों को सुधारते हुए इस मिशन को लॉन्च किया गया। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मिशन को सफल बनाती है, तो वो कौन सी बातें हैं जो इस मिशन को और भी कामयाब बनाती है? तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम इन्हीं बातों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस मिशन को बनाने के लिए इसरो को लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन चंद्रयान 2 मिशन का एक एडवांस लेवल है। दोस्तों ऐसा नहीं कि चंद्रयान 2 मिशन पूरी तरह असफल रहा, वो भी काफी हद तक सफल ही रहा, जिसमें हमें लैंडर को लूनार सरफेस पर लैंड कराना था, लेकिन नेविगेशन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। तो फिर से सॉफ्ट लैंडिंग का सफल परीक्षण करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों चंद्रयान 2 की तरह इस बार भी लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतारा जाएगा। दोस्तों इस बार इस मिशन के हर एक पार्ट और प्रत्येक छोटे छोटे उपकरणों का खास तरह से ख्याल रखा गया है। दोस्तों इस मिशन को हम पूरी तरह से 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 प्रोपल्शन मॉड्यूल, 2 लैंडर विक्रम और तीसरा रोवर प्रज्ञान। बात करें लैंडर विक्रम की तो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर विक्रम को मजबूत होना बहुत जरूरी है, इसलिए चंद्रयान 2 के लैंडर के मुताबिक इस लैंडर के इम्पैक्ट लेग्स को और भी मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 800 न्यूटन वाले 5 इंजन को उपयोग में लाया गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के विक्रम में केवल 4 ही थ्रॉटल इंजन को उपयोग में लाया गया है, जिससे लैंडर विक्रम का कम वेट होने के साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग काफी हद तक आसान हो सकती है। इसके अलावा लैंडर विक्रम LDV यानी कि लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर से लेस होगा। साथ ही लूनार सरफेस का टेम्परेचर और थर्मल कंडक्टिविटी की जांच करने के लिए चंद्रार्थ सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट को भी सेट किया गया है। लैंडर में ILSA यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी, जो कि लैंडिंग साइट के आसपास भूकंपीय गतिविधियों की जांच करने के लिए एक पेलोड भी सेट किया गया है, और प्लाज्मा की डेंसिटी और उसकी विविधता को जांचने के लिए LP यानी कि लैंगम्यूर प्रोब नामक एक इंडिजिनस बिल्ड पेलोड भी लगाया गया है। इसके बावजूद भी नासा से एक उन्नत लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे को चांद के लेजर रेंजिंग के अध्ययनों के लिए सेट किया गया है। इस तरह लैंडर विक्रम को हर एक उपकरणों को सेट करते हुए और भी मजबूत बनाया गया है। दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन का एक ऑर्बिटर पहले से ही वहां पे मौजूद है, जो कि सटीक जानकारी हमारे वैज्ञानिकों तक भेज रहा है। इसलिए चंद्रयान 2 में जो एनर्जी ऑर्बिटर को चांद की सतह पर ले जाने के लिए लग गई थी, उस एनर्जी का उपयोग लैंडर विक्रम के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों ये हो गई पूरी बातें लैंडर विक्रम की। तो हम थोड़ी बहुत बातें रोवर प्रज्ञान के बारे में भी करेंगे। तो बात करें उसके वेट की तो रोवर प्रज्ञान का वेट सिर्फ 26 किलो का ही है। दोस्तों रोवर प्रज्ञान में भी बहुत तरह के साइंटिफिक उपकरणों को सेट किया गया है। दोस्तों रोवर स्पेक्ट्रोमीटर, सेंसर, कैमरा, एंटेना और फ्यूल से लेस होगा। बात करें इसके बनावट और डिजाइन की तो इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि
ये लैंडर विक्रम को कैरी करने में भी आसान होगा और फ्यूल की भी बचत होगी। इस 6 पहिए वाले रोवर में 2 पेलोड को सेट किया गया है, एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा LIBS यानी कि लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। दोस्तों अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर चंद्र के सतह पर उसका केमिकल कंपोजिशन और मिनरल्स की जांच करेगा। इसके साथ ही LIBS इंस्ट्रूमेंट लूनार सरफेस पर एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फेरस जैसे एलिमेंट्स की खोज करेगा। साथ ही दोस्तों चांद के एटमॉस्फेयर की स्टडी करने के लिए बहुत सारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को भी सेट किया गया है। साथ में रोवर प्रज्ञान चांद के सतह पर पानी की भी जांच करेगा। दोस्तों ये तो हो गई लैंडर और रोवर की बातें। इसके अलावा इसरो ने ग्राउंड कंट्रोल टीम के कनेक्टिविटी और सिग्नलिंग सिस्टम को और भी मजबूत किया है। इसके अलावा एडवांस एल्टीमीटर्स, वेलोसीमीटर्स, इनर्शियल मेजरमेंट सेटअप, नेविगेशन एंड कंट्रोल सेटअप, हजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरेज, बेहतर लैंडर लेग मैकेनिज्म और स्ट्रॉन्ग प्रोपल्शन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 मिशन को बनाया गया है। तो दोस्तों ये थी बातें जो कि चंद्रयान 3 मिशन को और भी कामयाब बनाती है। हालांकि 23 अगस्त 2023 को लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और अपना काम शुरू कर देगा। जैसे ही लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा, रोवर भी अपना काम शुरू कर देगा। दोस्तों रोवर का लाइफ टाइम 14 दिन का बताया जा रहा है, यानी कि रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चांद की सतह पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा और बेशकीमती जानकारी हमारी धरती पर लैंडर के जरिए भेजता रहेगा। तो दोस्तों इस तरह चंद्रयान 3 मिशन पूरी तरह से कामयाबी की ओर बढ़ रहा है। मिशन सक्सेस होने के बाद भारत दुनिया का ऐसा पहला देश बन जाएगा जिसने इतने कम बजट में चांद की सतह पर लूनार मिशन किया हो। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।